अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.8 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इसमें हम होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशंस हैं क्या, और होमोजेनियस इक्वेशन से हम किस तरह से पेयर ऑफ लाइंस को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन से, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अपनी टू स्ट्रेट लाइंस को निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम किस तरह से अपनी लाइन को निकाल सकते हैं। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और दो स्ट्रेट लाइंस को हम किस तरह से यहाँ से एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके मिडिल टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो ये 5 है, 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 2 में, प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0। राइट। अब यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट से अपना काम करना है। राइट। तो ये x², अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y, और यहाँ से अगर हम 2y कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 3y। राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3y, और दूसरी लाइन हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। So the given lines, given equations, ये जो given equation है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट द लाइंस। तो कौन सी दो लाइंस हैं? एक है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइंस हैं। राइट। तो इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, तो these two equations are the pair of lines। राइट। तो ये एक चीज तो हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया है, हमने पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि हमारी नेचर ऑफ लाइंस कैसी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे तीन तरह से हमारे पास नेचर ऑफ लाइंस को डिस्क्राइब किया जाता है। कि आप ये बताइए कि आपके पास जो लाइंस हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, या आपके पास जो लाइंस हैं वो रियल है बट इक्वल लाइंस हैं, मतलब जो एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं, या फिर आपके पास इमेजिनरी लाइंस हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें क्या है हमारे पास? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को, जिसको मैं इक्वेशन 1 कह रही हूँ, उसको मैं कंपेयर करूँ तो x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, वहां पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है -5, तो 2h की वैल्यू हो गई -5 और b की वैल्यू हो गई 6। यहाँ से हम h की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, h की वैल्यू हो गई -5/2। राइट। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है h² माइनस ab। तो h की जगह पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -5/2²। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू 25/4 माइनस 6। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 25, 6 4 24, तो 1/4 हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब 1/4 ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये पॉजिटिव नंबर का है। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0 है। जब कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये डिस्क्रिमिनेंट का नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन कि जो हमारी लाइंस हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। राइट।
तो ये जो सेकंड पार्ट था इसका कि स्टेट नेचर ऑफ लाइंस, तो हमने ये इसकी नेचर बता दी है। इसकी नेचर ये है कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। अब थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि आप अपने पास जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस आपके पास आए हैं इसको ट्रेस भी करना है। तो अब ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन वन कह देते हैं, और दूसरी लाइन है x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले इक्वेशन वन लेते हैं और इसको ट्रेस करने के लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन थ्री, राइट। तो अब यहाँ पे हम x को अगर डिफरेंट नंबर असाइन करें, x को जीरो दे देते हैं, एक थ्री दे देते हैं और सिक्स असाइन करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो पुट करने से तो जीरो ही आएगी, थ्री पुट करने से वन आएगी और सिक्स पुट करने से टू आ जाएगी। तो ये तीन पॉइंट्स काफी हैं। तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो पहला पॉइंट है जीरो जीरो का पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है हमारे पास। दूसरा पॉइंट है थ्री, x की वैल्यू थ्री और y की वैल्यू वन, यानी कि ये वाला पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है सिक्स पे टू, यानी कि ये पॉइंट है, राइट। अब एक अपना स्केल लीजिए और यहां से एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से इन पॉइंट्स को पास होती हुई जा रही होगी। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास सिक्स टू का पॉइंट है वो यहाँ कहीं बन रहा होगा, राइट। ये पॉइंट है सिक्स टू का पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारे पास थ्री वन का, और ये तो है ही जीरो जीरो का। तो पहली लाइन तो हमने बना ली। अब दूसरी लाइन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन टू, और इक्वेशन टू से भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा। तो x की डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, एक जीरो दे देते हैं, टू दे देते हैं और फोर भी दे देते हैं। तो y की वैल्यू जीरो से जीरो, टू पुट करेंगे तो वन आएगी और फोर पुट करेंगे तो टू आएगी। तो अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। एक जीरो जीरो का पॉइंट है, टू पे वन का पॉइंट है और एक है फोर पे टू का पॉइंट, राइट। अब इनको भी हम एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। ये फोर टू का पॉइंट यहाँ पे थोड़ा होगा, ये है फोर टू का पॉइंट, ये है टू वन का पॉइंट, और ये जीरो जीरो का तो आपके सामने ही है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस लाइन को इस तरह से, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरह से ये मैंने अपनी दोनों लाइंस ट्रेस कर ली हैं। तो आपको भी ये ट्रेस करके दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि यू हैव टू ट्रेस द पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ट्रेस कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये चीज मेंशन थी कि लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब यही था कि हमारे पास ये दोनों अलग अलग डिफरेंट लाइंस हैं, ओवरलैप नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से ये चीज भी प्रूव हो गई कि लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ पे सेकेंड पार्ट है हमारे पास, और इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू हमारे पास है, और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें से भी हम इक्वेशन ऑफ पेयर निकाल लेते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ पेयर निकालने से पहले हम इसकी स्टेट चेक कर लेते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू है 4, तो ए की वैल्यू हमने मेंशन कर दी 4, और 2h की वैल्यू है -1, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है -5, तो यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो h की वैल्यू है -1/2। तो अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1/2 का स्क्वायर -4, और बी की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 5 4 20। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 + 1 इज 41/4, और ये वैल्यू भी हमारी 0 से बड़ी है। तो जब वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी नेचर कैसी है, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट राइट। नेचर तो हमने निकाल ली। अब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल टर्म तो ब्रेक अगर नहीं हो रही, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि आपको याद होगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, राइट। अब इसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1 -y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो b की वैल्यू है -y, और c की वैल्यू है -5y²। माइनस b की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे, b² की जगह पे -y² -4, a की जगह पे 4, और c की जगह पे -5y² अपॉन 2a। और 2a को कैसे लिखेंगे, a की जगह पे 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, प्लस माइनस √ ये y² माइनस माइनस प्लस 4 4 16, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 80y² अपॉन 4 2 8। तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस √81y² अपॉन 8। अब y² रूट कैंसिल होके एक y तो बाहर आ जाएगा, और 81 9 9 से 81 होता है, तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस 9y अपॉन 8। तो अब इसको प्लस माइनस करके दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है x इज इक्वल्स टू y प्लस माइनस 9y अपॉन 8। इसको आइदर और करते हैं, पहले प्लस का ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू y प्लस 9y अपॉन 8, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y माइनस 9y अपॉन 8। तो x इज इक्वल्स टू 9 + 1 10y अपॉन 8, और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -8y अपॉन 8, राइट। तो ये 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये भी सिंप्लीफाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4y, और दूसरी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू -y। सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर ये 5 अपॉन 4y है, x जब राइट साइड पे आएगा तो -x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, राइट। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 अपॉन 4 को उधर ले जाए, x माइनस 5 अपॉन 4y को उधर ले गए इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -y है, इस तरफ ले आइए तो +y हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब तीसरा काम ये है कि हमने इसको ट्रेस करना है। हमने इसकी नेचर भी निकाल ली, अब हमने इसको ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के लिए अगेन दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, इसको ट्रेस करना है। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इक्वेशन 1 से हम y अलग करते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y, इसी यहीं से देख लें, y इज इक्वल्स टू 4/5x, 4/5x। और इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज अगर पुट करें इक्वेशन 1 में, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं x की, तो y आ जाएगा हमारे पास। x हम 5 पुट करें, या पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम 5 पुट करें, तो 5 से 5 कैंसिल होके 4 आ जाएगा। एक पॉइंट और डाल लेते हैं, लेट से अगर हम इस पे 10 पुट करें, 10 पुट करें अगर यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ से आ गए। और इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा। तो इसमें से भी x और y के पॉइंट्स हम यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो -2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो -4 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 0, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 10 तक चाहिए, तो 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 तक की वैल्यूज हैं। y की वैल्यू हमें नेगेटिव में भी चाहिए, पॉजिटिव में भी चाहिए। तो ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आके ये 8, और इसी तरह से ये -1 इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, ये -2, यहाँ पे -3, ये -4 -5 एंड सो ऑन। पहले ये वाली लाइन प्लॉट कर लेते हैं, 0 पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, 5 पे है 4 यानी कि ये पॉइंट, और 10 पे है 8 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों लाइंस को आप मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इस जगह पे बनेगा, 10 पे 8 यहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट है 10 पे 8, ये पॉइंट है हमारे पास 5 पे 4, और ये 0 0 का पॉइंट है। इसको आप यहां से भी एक्सटेंड कर दिया करें। राइट, अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरी लाइन के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट, 1 पे -1 यानी कि ये वाला पॉइंट, 2 पे -2, इस तरह से ये वाले पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे भी हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दो लाइंस मेरे पास आएंगी। अगर इस पे आपने लेबल करना है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 का पॉइंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। राइट, तो ये हमने इसको इस तरह से ट्रेस कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसमें इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि उसी तरह से जिस तरह अभी हमने काम किया है,
इसकी पहले तो पेयर ऑफ लाइंस भी फाइंड आउट करनी है, पेयर ऑफ लाइंस के साथ साथ इसको कंपेयर भी करवा के इसका स्टेट भी निकालना है कि नेचर ऑफ लाइंस क्या है। तो पहले हम ये काम करते हैं कि इसका पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक इसकी इजीली हो रही है, 3xy माइनस 3xy करके प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 9x स्क्वायर है तो यहाँ से हमारे पास 3x बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ y रह जाएगा। और इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो 3x माइनस वाई यहाँ पे रह जाएगा। तो ये 3x माइनस वाई और यहाँ पे भी 3x माइनस वाई। तो जो दोनों इक्वेशन आएंगे हमारे पास वो सेम इक्वेशन आ रही हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन भी है वो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 ही है, राइट। दीज आर दी इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। और जब इसको हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई है 9, 2h की वैल्यू आ गई है यहाँ से -6, तो h की आ जाएगी -3 और b की आ गई है हमारे पास 1। फॉर्मूला मौजूद है डिस्क्रिमिनेंट का, h स्क्वायर माइनस ए बी। h की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 1। तो 3 3 जा 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब b पॉजिटिव हो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो तो हम लिखेंगे कि ये दोनों सेम लाइंस हैं, यानी कि लाइंस आर इक्वल, लाइंस आर रियल लाइंस बनेगी। बट किस तरह की लाइंस बनेगी, इक्वल लाइन बनेगी जो कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि कोइंसिडेंट मीन एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। और ऑब्वियसली आप देखिएगा स्टूडेंट, जब इस लाइन को प्लॉट करें आप इसको भी प्लॉट करें, दोनों सेम इक्वेशन है तो इसका मतलब ही यही है कि वो दोनों ओवरलैप बनेगी। तो इसका ग्राफ आप लोग जरा खुद बनाइएगा, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे ग्राफ बना है या नहीं बना। अब इसके साथ ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, 10x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से भी हमने पेयर ऑफ लाइंस निकालनी है तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। हमें -3 चाहिए तो 5 + 2 में हमने ब्रेक कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5x हम कॉमन ले लेते हैं, 2x रह जाएगा, यहाँ से y रह जाएगा, यहाँ से 2y हम कॉमन लें तो यहाँ से भी सिर्फ y कॉमन लें तो 2x यहाँ से बचेगा और y यहाँ से बचेगा। तो दो इक्वेशंस हमारे पास कैसी आएंगी, 5x + y और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे सेपरेट करके लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x + y इज इक्वल्स टू 0 and the second equation is 2x minus y is equals to 0, right? These are the pair of lines, pair of lines। अब मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, d इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस ए बी करके। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है यहाँ पे 10, h की वैल्यू है -3/2 और b की वैल्यू है -1। तो d के फॉर्मूले में पुट कीजिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कीजिए, a की जगह पे 10 और b की जगह पे -1। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9/4 माइनस माइनस प्लस 10, 4 + 10 इज 40, 49/4। तो ये भी पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस तरह के लाइंस आई हैं, डिस्टिंक्ट लाइंस आई हैं, डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग। तो इसको भी ट्रेस करना आसान है स्टूडेंट्स, इसको भी खुद ट्रेस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे इजीली ट्रेस हो जाएगा ये भी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5, और इसमें है हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो हमें यहाँ पे लाजमी तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके लिए a क्या हो जाएगा 7 और b हो जाएगा -3y
क्योंकि x का कोफिशिएंट है -3y, और c हो जाएगा 5y²। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b की जगह पे -3y प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -3y का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5y² अपॉन 2a, a की वैल्यू है 7, राइट। तो इसको हमने किस x के रिस्पेक्ट से, मतलब x की रिस्पेक्ट से सॉल्व किया है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था उसको हमने इस तरह से b ले लिया, और सब x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3y प्लस माइनस अंडर रूट 9y² माइनस 4 5 जा 20, 27 जा 140y² अपॉन 7 2 जा 14। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर, 3y प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 140, ये हो जाएगा माइनस का 131y² अपॉन 14। तो x की इक्वेशन आ जाएगी 3y प्लस माइनस y तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से क्योंकि स्क्वायर में है, अंडर रूट 131 और अंदर माइनस का साइन है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोटा के साथ है, अपॉन 14, राइट। अब इसको दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू 3y प्लस माइनस y अंडर रूट 131 आयोटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y अपॉन 14 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 131 अपॉन 14 आयोटा। तो अब इस इक्वेशन को एक दफा प्लस करके लिखना है, मतलब ये वाला साइन, और एक दफा माइनस करके लिखना है। तो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगे। इस साइन को दो इक्वेशंस में डिवाइड कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो इक्वेशंस बनी है, ये जो रूट्स आए हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आए। तो जब मैं नेचर भी फाइंड आउट करूंगी h² माइनस a भी करके, तो h की वैल्यू है -3/2 और a की वैल्यू है 7 और b है 5। तो 3 3 जा 9/4 माइनस 7 5 जा 35। एलसीएम ले लीजिए, 35 4 जा 140/4। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल्स टू -131/4। तो ये d नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। जब लेस देन जीरो है तो हम लिखेंगे लाइंस आर इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी लाइंस है, दे आर नॉट रियल लाइंस। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, और इसमें से हमने दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। तो और ऐसी इक्वेशंस निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर हैं उस इक्वेशन के। तो किस इक्वेशन के परपेंडिकुलर हैं? इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 5xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसके परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको कंपेयर करें अगर इसके साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आती है 2, 2h की वैल्यू आती है -5 और b की वैल्यू आती है 1। और यहाँ से हम 2h है, हम h की भी निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि अगर कंबाइन इक्वेशन मुझे इसकी निकालनी होती तो मैं सिंपल क्या करती, y माइनस mx होता है ना, y माइनस mx होता है, तो ये फर्स्ट स्लोप डालती और y माइनस m2x, ये हमारे पास लाइंस आती हैं। बट नाउ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, lines are perpendicular, so their slopes are negative reciprocal, यानी कि m2 जो होगा वो -1/m1 होगा।
तो m1 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, m1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस का m1 है ना, तो माइनस के m1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, डैश को डैश कह ले वरना हम m2 इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, m1 डैश कह लेते हैं, m1 डैश इक्वल है -1/m1 के, राइट। तो मुझे m1 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो अगर मैं माइनस यहाँ पे ले जाऊं, -m1 इज इक्वल्स टू 1/m1 डैश, और इसी तरह से ये m2 होगा, m2 भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। सो द रिक्वायर्ड लाइंस आर y -m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1/m1 डैश, और इसी तरह से y प्लस 1/m2 डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया तो ये हो जाएगा m1 डैश y प्लस 1, और यहाँ पे m2 डैश y प्लस 1, और m1 डैश m2 डैश इधर आके 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, m1 डैश y m2 डैश y है यह, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m डैश 1y प्लस m2 डैश y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m1 डैश m2 डैश y स्क्वायर प्लस, ये साथ में x भी था, ये हमने मिस्टेक कर दी, इसके साथ में x भी था, तो ये x रहेगा यहाँ पे। तो इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स वाई यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, m1 डैश प्लस m2 डैश, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हमें m1 m2 की वैल्यू चाहिए इनके डैश की, और m1 प्लस m2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर आपके पास m1 प्लस m2 है तो इसकी वैल्यू है -2h/b, और m1 m2 इसकी वैल्यू है a/b। तो a की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है 2, और b की वैल्यू है 1, 2/1, तो सिंपल 2, और -2h की वैल्यू है -5/2, और यहाँ से b आ जाएगा जो कि 1 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5। तो ये वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज डालते हैं, m1 डैश m2 डैश की जगह पे आ जाएगा 2y स्क्वायर, एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई रहेगा, और ये m1 प्लस m2 की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इसकी एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, जो गिवन लाइंस हैं उसके, मतलब ये जो गिवन लाइन है, ये वाली जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये वाली लाइन इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है पार्ट 2 में, 6x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0, इसकी भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करवाते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, h की वैल्यू आ जाएगी -13/2, और b की वैल्यू आ गई है 6, राइट। अब क्या करना है हमने, जिस तरह ये लास्ट क्वेश्चन में हमने ये लिखा था लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब ये सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, ये सारा प्रोसेस इसका थ्रू आउट सेम रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन उठाते हैं हम, फॉर परपेंडिकुलर लाइन, फॉर perpendicular lines
हमारे पास अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वो लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल। तो जो इक्वेशन थी वो थी m1 डैश m2 डैश वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन आ गया था, m1 डैश प्लस m2 डैश और फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह से हम यहाँ पे साइड पे m1 डैश प्लस m2 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं -2h/b के फॉर्मूले से। -2h की वैल्यू है -13/2 और b की वैल्यू है 6। 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसको प्लस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13/6। और इसके बाद हम m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डैश की भी वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है a/b। a की वैल्यू है 6, b की भी वैल्यू है 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू है 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू है 13/6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 13/6 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और इस साइड पे आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 रह जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी वो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।